नमस्कार साथियों, आज को हम देखेंगे द पेनिनसुलर ब्लॉक का वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बारे में। ईस्टर्न घाट में क्या देखने को मिलता है और साथ साथ में वेस्टर्न घाट में क्या क्या देखने को मिलता है, इसका डिफरेंस देखेंगे। हम इसका डिफरेंस हम देखेंगे यहाँ में। ये वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, यहाँ में क्या क्या डिफरेंस है, क्या क्या अलग है, क्या अलग हो सकते थे। सबसे पहले हम इसका फीचर्स देखेंगे। तो फीचर हो गया सबसे पहले हाइट। ये जो वेस्टर्न घाट का जो हाइट है वो हायर है, यानी कि ये बहुत ऊंचा है। किससे ऊंचा है? ये ईस्टर्न घाट से ऊंचा है। अगर हम ईस्टर्न घाट का हम देखते हैं, ये लोअर, यानी कि इसका जो हाइट है वो ज्यादा नहीं है। हम इसको मान सकते हैं, जो जो हाइट है वो ये वेस्टर्न घाट का ज्यादा है और ईस्टर्न घाट का कम है, ये इसका हाइट। ये हो गया डिफरेंस। अगर हम दूसरा नंबर पॉइंट का हम देखते हैं, जो स्ट्रक्चर यानी कि बनावट, कैसे बनावट है ये जो ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, ये जो स्ट्रक्चर हो गया, जो वेस्टर्न घाट का स्ट्रक्चर है वो कॉन्टिन्यूअस है, यानी कि इसका जो ऊंचा है वो पूरा कॉन्टिन्यूअसली है। पूरा उसका जो उखाड़ फड़ाव नहीं होता है, मतलब ऊंचा नीचा नहीं होता है, यहाँ में हम देखने को मिलता है पूरा कॉन्टिन्यूअस, पूरा पूरा लगातार रहा है पूरा ऊंचा। जो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये जो वेस्टर्न घाट का जो पीक है वो बहुत ही ऊंचा है। स्ट्रक्चर की हम बात करें, अगर हम ईस्टर्न घाट के हम देखिए, जिसका हो गया डिसकंटिन्यूअसली, यानी कि ये कंटिन्यूअस नहीं है। यहाँ में हम ऊंचा नीचा देखने को मिलता है। ये जो स्ट्रक्चर यानी कि बनावट जो है, यहाँ में कंटिन्यूअस है वेस्टर्न घाट, और ईस्टर्न घाट का वो कंटिन्यूअस नहीं है, यानी कि ये डिसकंटिन्यूअस है। आप अच्छा से याद कर लीजिएगा। इसका मतलब ये, इसको याद करने के लिए बहुत ही सिंपल है। क्यों सिंपल है? अगर हम इसका हाइट देखते हैं, इसका हाइट जो वेस्टर्न घाट का हाइट हो गया हायर है, बहुत ही ऊंचा है। ईस्टर्न घाट का लोअर यानी कि थोड़ा नीचा है। स्ट्रक्चर इसका बनावट देखिएगा तो वेस्टर्न घाट का हो गया कॉन्टिन्यूअस है, ईस्टर्न घाट का बनावट हो गया डिसकंटिन्यूअस है। यानी कि बहुत इजी इसको याद करने के लिए। अगर हम इसका रेनफॉल देखते हैं, जो वेस्टर्न घाट का जो रेनफॉल कैसा है और जो ईस्टर्न घाट का रेनफॉल कैसा है। अगर हम यहाँ में रेनफॉल देखते हैं तो हेवी रेनफॉल हम देखने को मिलते हैं। कहाँ में देखने को मिलते हैं हेवी रेनफॉल? वेस्टर्न घाट, यानी कि ये वेस्टर्न घाट में बहुत ज्यादा बारिश गिरते हुए हम देखने को मिलता है, हेवी रेनफॉल। अगर हम ईस्टर्न घाट का हम देखिए, जो ईस्टर्न घाट का जो रेनफॉल है वो लेस रेनफॉल, यानी कि यहाँ में ज्यादा बारिश नहीं देते हैं, यानी कि यहाँ में बहुत कम बारिश देता है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये बहुत ही अलग है। ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट का बहुत ही अलग है, बनावट भी अलग है, रेनफॉल भी अलग है, और साथ साथ में जो ऊंचा नीचा भी अलग है। मतलब सब अलग है, हम इसको ऐसा कह सकता है। अगर हम चौथा नंबर पॉइंट को हम देखिए, जो चौथा नंबर पॉइंट जो है ये हाइट पीक। सबसे ज्यादा जो हाइट पीक कहाँ में है? ईस्टर्न घाट में है या वेस्टर्न घाट में है? तो यहाँ में हम कहाँ में देखने को मिलता है? सबसे ज्यादा ऊंचा पीक जो है अनाईमुडी है। अनाईमुडी कहाँ में है? वो वेस्टर्न घाट में स्थित है। यानी कि सबसे ज्यादा ऊंचा वाला जो पहाड़ है, जो माउंटेन है, वो जो चट्टान है, वो कहाँ में है? अनाईमुडी। यानी कि ये अनाईमुडी चट्टान जो है वो बहुत ही ज्यादा ऊंचा है। वो कहाँ में है? वेस्टर्न घाट में है। अगर हम ईस्टर्न घाट को हम सबसे ऊंचा वाला पीक देखिए, तो सबसे ऊंचा वाला जो पीक हो गया महेंद्रगिरी। जी हाँ दोस्तों, सही सुना, ये महेंद्रगिरी जो है ये सबसे ज्यादा ऊंचा वाला पीक है। कहाँ में है? ये ईस्टर्न घाट में स्थित है। ये जो पेनिनसुलर ब्लॉक के अंदर में, यहाँ में हम वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट का हम डिफरेंस यहाँ आपको बताया गया है। यहाँ में ये जो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट का आप याद करने के लिए बहुत ही आपके लिए इजी हो सकता है यहाँ में, क्योंकि कुछ ज्यादा हम हार्ड देखने को नहीं मिलता है। आपको बस यहाँ में याद रखना है, आपको सबसे पहले आपको फीचर्स याद रखना जरूरी है। फीचर्स आप सबसे पहले देखिएगा, हाइट, स्ट्रक्चर, रेनफॉल, हाई स्पीड। ये चारों चीज अगर आप दिमाग में याद रखते हैं तो आप एग्जाम में आसानी से आप इसको लिख सकते हैं। क्योंकि जो फीचर्स हो गया, हाइट वेस्टर्न घाट का ऊंचा है, ईस्टर्न घाट का नीचे यानी लोअर है। स्ट्रक्चर जो बनावट है, वेस्टर्न घाट का कॉन्टिन्यूअस है, ईस्टर्न घाट का डिसकंटिन्यूअस है। जो रेनफॉल, अगर वेस्टर्न घाट का हेवी रेनफॉल है और ईस्टर्न घाट का लेस रेनफॉल है। अगर हम हाई स्पीड को देखिए, हाई स्पीड को आपको याद रखना थोड़ा जरूरी हो सकता है, क्योंकि ये अलग अलग है। क्योंकि वेस्टर्न घाट में हम हाई स्पीड देखने को मिलते हैं अनाईमुडी, और ईस्टर्न घाट में हाई स्पीड हम यहाँ में देखने को मिलता है वो महेंद्रगिरी। यानी कि ये अनाईमुडी और महेंद्रगिरी, यानी कि ये इंसान का नाम है, अनाईमुडी और महेंद्रगिरी। देखने के लिए इंसान का नाम लगता है, लेकिन क्यों इसका नाम कैसे पड़ा है वो मालूम नहीं, इसके बारे में अच्छे से देखना पड़ेगा। महेंद्रगिरी,
महेंद्रगिरी ये इंसान का ही नाम लगता है मुझे, और ये अनाई मोदी ये भी इंसान का नाम ही लगता है। लेकिन कैसे ये नाम पड़ा वो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ये आपको याद रखना है, ये वेस्टर्न घाट का सबसे ऊंचा पीक जो है अनाई मोदी, और ईस्टर्न घाट का सबसे ज्यादा ऊंचा पीक जो महेंद्रगिरी। ये है दोस्तों आपको याद रखने वाला चीज। और साथ साथ में जो फीचर्स है, हाइट, स्ट्रक्चर, रेनफॉल एंड हाई स्पीड, अगर आप ये चारों चीज अगर आप दिमाग में याद रखते हैं तो आपके लिए एग्जाम में बहुत ही आसानी से आप इस एग्जाम को पास कर सकते हो, बहुत ही आसानी से आप इस एग्जाम में लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ में जो फीचर्स वो भी ज़्यादा नहीं है, और साथ साथ में जो इसका जो डिफरेंस है वो भी इतना ज़्यादा नहीं है। तो इसको आप बहुत आसानी से याद करके आप अच्छे से दिमाग में सेव करके एग्जाम में लिख सकते हो। यह है कुछ पेनिनसुलर ब्लॉक के अंदर में वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट का डिफरेंस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, यानी कि आपको समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक करो। अगर आप ये वीडियो में जो जो हम बताएंगे अगर आप समझ में नहीं आए हैं तो वीडियो को कमेंट करके बताइएगा क्या क्या समझ में नहीं आया आपको। मैं आसान भाषा में समझाने के लिए कोशिश करूंगा, क्योंकि अभी के लिए इतना ही मिलते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा अलग वीडियो में आपको मैं आसान भाषा में समझाने के लिए। टाटा, बाय बाय।